गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी सत्संग सोनीपत 26 अप्रैल 1956। शब्द क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, राम तेरे कम आवेगा, तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया सतगुरु पार लगावेगा। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि सबका राम सबके अंदर है, वही काम देने वाला है। जिस तरह महात्मा गांधी ने दीनता से राज किया, तू भी वक्त निकाल और मन गवर्नमेंट से मुकाबला रख और आत्मा का राज ले। अपने अंदर वाले राम को जप, जिसने तेरा कैसा हैरत का मकान यानी कि शरीर बनाया है। तरह तरह के फल फ्रूट, माल्टा, आम, अनार तेरे लिए पैदा किए हैं। अगर नहीं जपता तो तू नमक हरामी है। अकाल पुरख अंदर 10वें द्वार में बैठा है, इससे नीचे देवी देवते हैं। रात को बैठकर अपने मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सदा अपने राम का नाम जपना चाहिए। जैसे नई बकरी लाई जाए तो मैं करती है, ऐसे पहले भजन नहीं बनता। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। गुरु नानक साहब ने भी फरमाया है, नाम अमृत पियो, हक हलाल की रोजी कमाकर खाओ, उनके वचन में रहो। भजन मीठा है, भजन से अमृत मिलता है। भजन सदा साथ चलेगा। भजन के बगैर कोई और जतन किया जाए तो हो सकता है कि अहंकार पैदा हो। कोई दान करता है तो कहेगा कि मैंने दान किया, तो थोड़ा बहुत अहंकार उसमें ज़रूर पैदा हो जाएगा, लेकिन भजन से नहीं। जो अपने जिंदा राम का भजन करता है वह शाहूकार है। जैसे गुरु नानक साहब, कबीर साहब, कृष्ण भगवान ने अपने अंदर वाले राम को जपा। फिर फरमाया कि महाभारत की लड़ाई ख़त्म होने पर कृष्ण भगवान ने पांडवों को यज्ञ करवाने के लिए कहा और कहा कि यह यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। हिंदुस्तान के सब महात्माओं को बुलवाया गया और खाना खिलवाया गया और फिर कर भगवान को खिलाया, मगर घंटा ना बजा। फिर कृष्ण भगवान ने अंतर्ध्यान होकर फरमाया कि सुपच नामक एक वाल्मीकि साधु खाने से रह गया है, उसको बुलाकर खाना खिलाओ। जब सब उसके पास गए तो उसने कहा कि वह उस घर का खाना खाता है जो 100 यज्ञ का फल दे। उन्होंने कहा कि हमारा तो एक यज्ञ भी संपूर्ण नहीं हो रहा, आपको 100 यज्ञ फल का कैसे दें। फिर द्रौपदी अच्छे अच्छे खाने बनाकर उसके पास नंगे पांव गई। जब उसने 101 यज्ञ फल की बात कही तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने संतों से सुना है कि जब आप जैसे महान संत के पास जाएं तो एक एक कदम एक एक यज्ञ के बराबर होता है। वह जितने कदम आई है वे उसमें से 100 फल काट लें। वे महात्मा चुपचाप उसके साथ चल पड़े। अब उनके सामने मीठे, खट्टे, सलोने तरह तरह के खाने रख दिए गए। वे सबको मिलाकर खाने लगा। द्रौपदी के दिल में ख्याल आया कि अगर ये अलग अलग खाने खाता तो पता चलता कि द्रौपदी कैसे अच्छे खाने बनाती है। इसी अभाव से फिर घंटा ना बजा। इसलिए पूज्य मस्ताना जी ने ऊपर फरमाया कि कोई दान करेगा या कोई काम करेगा तो अहंकार ज़रूर आएगा। यही गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। पांडव फिर हैरान हुए। पूछने पर कृष्ण भगवान ने कहा कि यह द्रौपदी के मन में अच्छे अच्छे खाने बनाने के अहंकार की वजह से हुआ है कि अगर सुपच वाल्मीकि अलग अलग खाने खाता तो उसके खाने बनाने की कदर पड़ती। फ़कीर खानों की लज्जत नहीं लिया करते। द्रौपदी ने फिर शुद्ध मन से खाना बनाकर खिलाया। फिर घंटा बजा। यह कथा सुनाकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि किसी कामिल फ़कीर के पास जाने का भी एक एक कदम का फल
100 यज्ञ फल के बराबर होता है। फिर गाने वाले शब्द गाने लगे। पूज्य मस्ताना जी मुस्कुराते रहे और नोट बांटते रहे। फिर मोहनलाल को 300 रुपये के नोट दिए और 2 1-1 तोले के सोने के डॉलर दिए। फिर फरमाया कि लुकमान हकीम अपने वक्त पर आया और चला गया। अगर कोई कहे कि लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाऊंगा तो यह गलत है। वह अपने समय पर आया था और चला गया। सब महात्मा आए और चले गए। वक्त के गुरु हकीम की कदर है। वक्त गुरु को मान, तेरे भले की कहूँ, गुरु अंदर है, यह तेरे साथ चलेगा। अगर कोई कामिल उस्ताद मिल जाए तो उससे भेद पूछो। जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा। फिर पूज्य मनीष साहब जी को फरमाया कि पढ़ शम्स तबरेज़ का। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मैं अजब शम्स तबरेज़ हाँ, कि मैं अपने ते आप ते आशिक हो गया हाँ। क्यों? जद मैं अपने अंदर चाती मारी तो खुदा तो छुट होर कुछ नज़र ना आया। आगे शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मैं अजब शम्स तबरेज़ हूँ कि मैं अपने आप पर आशिक हो गया हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो खुदा के सिवाय अपने अंदर कुछ नज़र ना आया। फिर फरमाया कि शम्स तबरेज़ ने अपने अंदर देखा तो वह अपने आप पर आशिक हो गया। सारे भेद इसके अंदर हैं। तू जिस्म को पालता है, अंदर कारीगर बैठा है जो तेरा टट्टी पेशाब का इंतज़ाम करता है, लेकिन तुझे उसकी मेहर का पता नहीं कि उसने तेरा इंतज़ाम तेरे पैदा होने से पहले ही बना रखा है। तेरे लिए फल दूध पैदा किए हैं, लेकिन तू लक्कड़ मंडी के संडे की तरह खाकर सो जाता है। अपने अंदर वाले को न याद किया। अगर एक एक पाई इकट्ठी करे तो एक दिन बहुत सी पाइयाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तेरा फ़र्ज़ है कि 3 बजे उठ, इस दुनिया के मालिक को याद कर। थोड़ी थोड़ी ताकत इकट्ठी करने से एक दिन काफ़ी ताकत आ जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, जिस कर अनहद बाजे सो कर सुपागे। और यही बात कि कबीर साहब ने तायीद की है। कबीर संगत साध की साहिब आबे याद। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलावे। तेरे अंदर खजाना है, तू हर रोज़ उठ और नाम रूपी अमृत को पी। शम्स तबरेज़ ने कहा है कि अगर तू रात को ना सोए तो अमर पद भी पहुँचे। फिर पूज्य मनीष साहब जी को फरमाया कि पढ़। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि ऐ खूबसूरत चंद बरगे जग्यासु, जे तू रात नू ना सोवें तो सदा दी अमर पदवी दा खजाना तैनू नज़र आ जावे। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि ऐ सुंदर चांद के समान जिज्ञासु, अगर तू रात को ना सोए तो सदा की अमर की पदवी का खजाना तुझे नज़र आ जाए। फिर फरमाने लगे कि रात को महफिल होती है, तू अपना रेडियो सुन, तुम्हारे मस्तक में बाग बहारें हैं। अपनी आंखें बंद कर और भजन कर। जब भजन करेगा तो आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर नज़र आएगी और कई समुंदर और दरिया तेरे को अंदर नज़र आएंगे। रात के 2 बजे तक सत्संग चलता रहा। सत्संग सुनकर एक सेठ खूब रोया। फिर उसने अपने बैराग में एक शब्द पढ़ा, उसके गलों में नोटों का हार डाला। सत्संग के बाद हुक्म हुआ कि संगत को सर्दी लग रही है, इनको कपड़े ओढ़ने के लिए दिए जाएं। घर में जितने कपड़े पड़े थे सबको दे दिए और बाकी पड़ोस और यारों दोस्तों से मांग कर लाए, ताकि संगत को सर्दी की वजह से तकलीफ ना हो। अगले दिन फिर संगत की खूब सेवा करवाई। पैसे की कमी तो पहले ही थी, जो बचा हुआ था वह भी संगत पर खर्च करवा दिया। सेवा में भाग दौड़ के कारण थकावट से चला भी नहीं जाता था। टांगें टूट रही थीं और दर्द की वजह से रात को नींद भी ना आई। लाला मक्खन लाल ने ख्याल किया कि कुछ लेने गए थे, रहा सहा भी खर्च हो गया, मगर फिर भी जोश में सेवा करता रहा। आखिरी रात यानी 27 अप्रैल की रात को सत्संग के बाद हुक्म हुआ कि सब संगत को इकट्ठी बैठाकर चाय पिलाई जाए।
मोहनलाल कहने लगा कि साईं जी कप थोड़े से हैं। इस पर फरमाया कि तू फिक्र न कर, चाय ला। जब चाय आई तो सबको जितने कप थे दे दिए। बाकी संगत वास्ते गिलास, लोटे, बाटी, थाली, परात, यहाँ तक कि कढ़ाई भी मंगवा ली और सबको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद फरमाया कि जिस जिस प्रेमी के पास जो जो बर्तन है अपने अपने काबू करो और अपने घर ले जाओ, और जो कपड़ा रात को ओढ़ने के लिए मिला है वह भी अपने साथ ले जाओ। ये ख़ास हुक्म सतगुरु का है। जिस घर में जितने कपड़े पहनने वाले पड़े थे वे भी निकलवा कर बांट दिए गए, और घर वालों को फरमाया कि परिवार के लिए ज़रूरत के अनुसार कपड़े रखो, ज़्यादा का क्या करोगे। ऐसा ही किया गया और किसी ने उफ तक न की। ऐसा हुक्म सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए और कुछ लोग हंसने भी लगे। इसके बाद पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि संगत को प्रसाद देना है। प्रसाद देने के लिए जो बोरी के टाट के थैले तुमने साइकिलों के सामान को ले जाने के लिए छपवा कर बनवाए हैं वे ले आओ और सारी संगत को भर भर कर दो। सो ऐसा ही किया गया। फिर लाला मक्खन लाल को फरमाया कि घबराना मत, एक दे 10 पाए, बिचला मरोड़ा कौन खाए। फिर फरमाया कि जो ये थैले देखेगा और प्रसाद खाएगा वे सब साइकिल का आर्डर तुमको देंगे। इस प्रसाद के जरिए सतगुरु तुम्हारे कारखाने की मशहूरी करेगा। फिर लाला मक्खन लाल को अपने ओढ़ने की चादर दी और फरमाया कि मक्खन ले चादर, ये तुझे कभी नंगा ना होने देगी। मक्खन लाल ने दोनों हाथों से चादर लेकर सिर और आंखों पर रखी और बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद एक गिलास पानी पीने के लिए मांगा। बर्तन सब लुटा दिए गए थे। बीबी लाज पानी लेने गई तो बर्तन तलाश करते करते किसी और काम में लग गई और पानी लाना भूल गई। इतने में सूद साहब दिल्ली से कार लेकर आ गए और साथ चलने के लिए अर्ज़ किए। रात का वक्त था, कार में बैठकर चल पड़े। दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, मगर कार सोनीपत के आसपास ही घूमती रही। घूमकर फिर मक्खनलाल के वापस घर पर आ गए। पानी मांगा और पीकर चल पड़े। फरमाया कि ये पानी का गिलास फिर हमें वापस लेकर आया है। उस रात मक्खनलाल और सब परिवार को इतनी गहरी नींद आई कि दिन चढ़ने तक पता न चला। उस वक्त उठे जब दिन के 11 बजे थे। उधर देखिए कारखाने के कोटे के मंजूर करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर अभी तक सब कोशिश बेकार थी। सुबह उठकर जब डाक देखी तो कोटा मंजूर होकर आ गया था। वे खुशी में सभी नारे लगाने लगे और फिर साइकिलों के ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। साखी दिल्ली का हाल, संगत को खिलाना सतगुरु को खिलाना है। पहले अर्ज़ की जा चुकी है कि पूज्य मस्ताना जी 19 अप्रैल को खुर्जा से सोनीपत आए, फिर 21 अप्रैल को सुबह दिल्ली पहुँचे। उस दिन सुदर्शन सूद के घर मेज कुर्सियों पर बैठकर खाना खाया। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब जी को अपने पास बिठाया और कहा कि संगत को खिलाना सतगुरु को खिलाना है। 23 अप्रैल को पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी लाला मोहनलाल मेहरचंद के पास साइकिल मार्केट में गए। मोहनलाल देखकर सत्कार के लिए आगे सड़क पर आया तो पूज्य मस्ताना जी दुकान के अंदर चले गए। बाकी संगत बिश्नोई, बांवरी, सैंसी, भेड़कुट सड़क पर ही खड़े रहे। मोहनलाल और मेहरचंद को होश न थी और अपने आपे से बाहर थे। पड़ोस से सोडा वाटर के क्रेट मंगवाए गए। उनको खोल खोल कर बोतलों में नालियां लगाकर पिलाने लगे। पूज्य मस्ताना जी दुकान के काउंटर पर ऐसे बैठ गए जैसे रोज़ के बैठने वाले होते हैं और वहाँ पड़े टिफ़िन को खोलकर खाना खाने लगे। प्रेम की बातें चलती रहीं। फरमाया कि लोगों को आँख नहीं, यह जो तुम नाली डालकर सोडा इनके मुंह में डालते हो यह परमेश्वर के मुंह में डाल रहे हो। उनको खुशियाँ बख्शकर फिर लाला राम रखा के घर पर आ गए। 24 अप्रैल को सुदर्शन सूद के घर पर चाय पी। बेरी साहब एक्सियन उनके ससुर भी आए हुए थे।
बीबी द्रौपदी ने मस्ती में चाय बनाई और मीठा डालना भूल गई। चाय पीते समय फरमाया कि चाय में छड्डो, निरोल प्रेम ही प्रेम है। साखी सीआईडी का आना। दिल्ली में लाला रखियाराम के घर के नज़दीक पुलिस स्टेशन था। वे नोट, सोना चांदी बांटने की खबर सुनते रहते थे और सीआईडी के काफ़ी मुलाजिम इसकी पड़ताल में थे कि पूज्य मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते थे कि सावन शाही गैबी ख़जाने का माल जो लुटा रहे हैं। 24 अप्रैल को पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी ने मोहनलाल से पूछा कि माल्टे कितने पड़े हैं। उसने बताया कि कोई 4-5 होंगे। इस पर हुक्म फरमाया कि 10 बना कर रख, बाकी बाज़ार से जल्दी ख़रीद कर ला। और उधर पुलिस स्टेशन वालों की मार्फत सीआईडी के लोग यह पता करने आए कि मस्ताना जी जो सावन शाही गैबी ख़जाना कहते हैं वो क्या है और कहाँ से आता है। वे सफ़ेद कपड़ों में आए और प्रेमियों से बातें करते रहे। पूज्य मस्ताना जी जब स्टेज पर आकर बैठे तो फरमाया कि आज सीआईटी यानी कि सीआईडी के लोग आए हैं। वे बाहर के सीआईटी है और असी अंदर की सीआईटी हैं। यह सुनकर वे लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इनको कैसे पता चला है। फरमाया काल की सीआईटी बाहर की है और सतगुरु की सीआईटी अंदर की है। वरी दोनों का महकमा तो एक ही हुआ, इसलिए घबराओ मत। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं और तुमको माल्टे खिलाते हैं। लाला मोहनलाल को माल्टे की टोकरी लाने के लिए कहा। जब टोकरी लाई गई तो हाथ से इशारा करते हुए फरमाया कि उन 6 आदमियों को लाओ। वरी 4 वे बैठे हैं, उनको लाओ। पूरे 10 आदमी थे। सबको एक एक माल्टा दिया गया। साखी लाला रखियाराम के घर सत्संग और बारिश का आना। 28 अप्रैल रात को मजलिस हो रही थी। पूज्य मस्ताना जी के साथ पूज्य मनेज साहब जी बैठे थे और पास में किताबें पड़ी थी। अचानक बादल घिराए और बरसने लगे। पूज्य मनेज साहब जी किताबें इकट्ठी करके अंदर भेजने लगे ताकि भीग न जाएं। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनेज साहब जी के कंधे पर हाथ मारा और फरमाया, हट, काल से डरता है। फिर बादल की तरफ देखकर इशारा किया कि देख भाई, तू अपनी गवर्नमेंट का नौकर है, हम अपनी गवर्नमेंट के नौकर हैं। एक नौकर दूसरे नौकर का लिहाज कर लेता है। बस इतना ही कहना था कि बादल बरसने बंद हो गए और मजलिस चालू रही। साखी सूद साहब के कारखाने में सत्संग। 29 अप्रैल को दिन में सूद साहब के कारखाने में मजलिस हुई। उस रोज़ सख्त धूप पड़ रही थी। वहाँ पर मालपूड़े बनवाए गए। जब मालपूड़े बन रहे थे तो बादल घिराए, हल्की बूंदाबांदी होने लगी और ठंड हो गई। जब मालपूड़े बांटे गए तो धूप निकल आई। साखी लाला रखियाराम के कर्जे का फैसला। लाला रखियाराम जी ख़ास प्रेमी थे। उनका कोई ख़ास ही हिसाब किताब था। जब वे पाकिस्तान से आए थे तो उनकी मदद के लिए काफ़ी सामान दिया गया था और किसी से कर्ज़ा भी दिलवाया था। 30 अप्रैल को जब सब हिसाब किताब और कर्ज़े वगैरह ख़त्म करवाए तो लाला रखियाराम जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, हमारे बाद जो सच्चा सौदा में काम करेगा वह अपना काम खुद चलाए, हम पीछे कुछ नहीं छोड़ कर जाएंगे। फिर फरमाया कि मैनेजर अपना ख़जाना आप निकाले और डेरा चलाए। उस समय भी पूज्य मनेज साहब जी के दिल पर सख्त चोट लगी। साखी गेजा का हाल। मानकचंद गेजा जिला बुलंदशहर का लगना। मानकचंद गेजा गांव का रहने वाला था। उसके बाद में गेजा के नज़दीक कस्बा भंगेल में रहने लगा। यह एक पुराने प्रेमी लाला हुलासी राम दिल्ली वालों का रिश्तेदार था। एक बार किसी आदमी के साथ लाला हुलासी राम के पास 2 दिन ठहरा। इधर उधर की संतों की बातें चलती रहीं। उसने कहा कि उसने बड़े बड़े फ़कीर देखे हैं। एक सूरदास फ़कीर हरियाणा में रहता है, उसके पास भी जाया करता है। लाला हुलासी राम ने पूज्य मस्ताना जी के बारे में चर्चा की। उसने कहा कि जब आप सिरसा जाओ
तो हमें भी साथ ले जाना। लाला हुलासी राम ने कहा कि जब मेरे पास ख़त आएगा तो आपको बता दूंगा, आप मेरे साथ चलना। जब हुलासी राम को सच्चा सौदा में सत्संग के बारे में ख़त गया तो उसने नज़दीक के गांव से एक दूसरे रिश्तेदार को खबर भेजी। सौभाग्य से मानकचंद भी वहां गया हुआ था। उसने पूछा कि इस ख़त में क्या उसका भी नाम है। जवाब मिला कि नहीं, लेकिन वह फिर भी तैयार होकर हुलासी राम के पास पहुंच गया। हुलासी राम मानकचंद को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और मुआफ़ी मांगी कि वह उसको खबर करना भूल गया था। खैर, अगली सुबह वे 5 बजे बस पर सवार होकर सिरसा पहुंच गए। मानकचंद ने प्रण किया था कि जब तक संतों के दर्शन न होंगे वह न कुछ खाएगा और न पिएगा। हुलासी राम ने चलते समय चाय पिलानी चाहिए, मगर उसने ना पी। सिरसा पहुंचकर हुलासी राम ने कहा कि डेरा काफ़ी दूर है, हम रिक्शा कर लेते हैं। लेकिन वह कहने लगा, नहीं, पैदल ही चलेंगे। आखिर पैदल ही डेरे पहुँचे। पहुँचने पर पता चला कि पूज्य मस्ताना जी दूर अबोहर की तरफ गए हुए हैं और संगत को रेल से पहुँचने का हुक्म है। हुलासी राम ने मानकचंद को कहा कि आपने कुछ भी खाया पिया नहीं, हमें आपका श्राप लगेगा, मगर उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। जब वे डेरे से सिरसा को पैदल चलने लगे ताकि पूज्य मस्ताना जी के पास जाएं, तो पूज्य मस्ताना जी दौरे से वापस आ गए और आते ही हुलासी राम को कहा कि यह नई रूह कौन सी है जो साथ लाए हो। जब हुलासी राम मानकचंद को लेकर पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंचा तो उन्होंने एक फूल उठाकर मानकचंद को कहा कि देखो यह फूल, इसको किस तरह सतगुरु ने रंग दिया है। यह रंग इसके अंदर से निकला है। इसी तरह सतगुरु इंसान के अंदर बैठकर ही सारा काम करता है। छोटे से पौधे में मालिक आप खुद रंग भरता है। इसी तरह तेरा सतगुरु तेरे अंदर बैठकर तेरा भी रंग भर रहा है। ये जिसको सतगुरु बख्शे वो देखे। मानकचंद को अंदर से तसल्ली हो गई कि यह पूर्ण महात्मा है। फिर उसने नाम ले लिया। साखी मानकचंद को डाकुओं से बचाना। एक बार डाकू ने मानकचंद को चिट्ठी लिखी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह और फ़लाँ समय उन्हें 2000 रुपये भेज दो और किसी को ना बताना। अगर रुपया ना भेजा तो फ़लाँ दिन तुम्हारे मकान पर हमला करने के लिए आएंगे। सब घर वाले ये खबर पढ़कर घबरा गए और मानकचंद से कहने लगे कि घर का सामान और बाल बच्चे किसी दूसरी जगह पर छोड़ आएं और पुलिस को भी खबर कर दें। जिस दिन डाकू ने घर पर हमला करने आना था उससे 4-5 दिन पहले उसको सत्संग की चिट्ठी पहुंच गई। उसने घर वालों से सलाह की कि पहले सत्संग पर हो आएं, बाद में जैसा पूज्य मस्ताना जी हुक्म फरमाएंगे करेंगे। सब परिवार सत्संग पर सिरसा आ गया। साथ आए गांव के प्रेमियों ने पूज्य मस्ताना जी को बताया, फलां दिन डाकू ने मानकचंद के घर पर डाका मारना है और 2000 रुपये के लिए चिट्ठी भी आई है कि तुम ये रुपया पहुंचा दो वरना हमला करेंगे। पूज्य मस्ताना जी ने खुशीराम से पूछा कि ये यूपी वाले क्या कह रहे हैं। खुशीराम ने सारा हाल डाकुओं वाला बताया। पूज्य मस्ताना जी ने मानकचंद को बुलाया और पूछा कि तुमको सतगुरु प्यारा है या माया। उसने कहा कि बाबा जी, मुझे तो सतगुरु ही प्यारा है। इस पर फरमाया कि डाकू तो माया ही ले जाएंगे, ले जाने दो, तू अपना सतगुरु का सिमरन कर। ये डाकू तो माया के यार हैं। इसके बाद सत्संग शुरू हो गया। आधा घंटा पूज्य मस्ताना जी ने हंसकर नूरी मुख से फरमाया कि मानकचंद, तू फिक्र न कर, तेरा अंदर वाला पिता तगड़ा है, तू उसको जानता है। डाकू उसको नहीं जानते हैं, इसलिए वे कमज़ोर हैं। वे तो सिर्फ देवी देवता पूजते हैं और उन्हीं का सिमरन करते हैं। जिनको सतगुरु ने खुद बनाया है, इसलिए वे अंदर वाले सतगुरु के आगे कुछ नहीं कर सकते। तेरा सतगुरु उनको तेरे मकान पर नहीं आने देगा और सामान और बाल बच्चों को भी कहीं बाहर नहीं भेजना और न ही पुलिस को खबर करना। अपने बाल बच्चों को दिलासा दो और सतगुरु पर भरोसा रखो, वह अपने बच्चों की हर समय संभाल करता है। मानकचंद ने ये वचन घर वालों को सुनाए। वे सुनकर बहुत खुश हुए और भय भी दूर हो गया। डाकू भी ना आए,
गांव और इर्द गिर्द के लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि तेरा सतगुरु पूरा है। इसके बाद काफ़ी संगत गेजा से आने लगी और नाम ले गई। फिर इसके बाद उसको वहाँ का मैनेजर बनाया गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।